आपने कभी सुना है कि क्या कोई देश उसे मिलने वाले करोड़ों रुपए के तोहफे, गिफ्ट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स इन सब को लेने से मना कर दे, वो भी तब जब वो सब कुछ बिल्कुल फ्री मिल रहा हो? सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन नेपाल में यही हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेपाल की आर्मी के लिए 6 एकदम नए शानदार लड़ाकू हेलीकॉप्टर देने का बड़ा ऑफर दिया, लेकिन काठमांडू के गलियारों से खबर आ रही है कि नेपाल इस तोहफे को लेने के मूड में ही नहीं है। बालेन शाह की बढ़ती लोकप्रियता और वहां की वर्तमान सरकार के रुख ने अमेरिका को सोच में डाल दिया है। आखिर नेपाल को अमेरिका के इन हेलीकॉप्टर से क्या डर है? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है, या नेपाल वाकई अब किसी के इशारों पर नाचना नहीं चाहता, किसी की कठपुतली, किसी का मोहरा या फिर किसी का भी टूल नहीं बनना चाहता? तो आगे इस वीडियो में हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे। हाँ, एक बड़ी खबर यह भी है कि बालेन शाह ने चीन पर बड़ा एक्शन लिया है, जिससे शी जिनपिंग को झटका लगा है। इस खबर के बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब सबसे पहले बात करते हैं उस ऑफर की जिसने खलबली मचा रखी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने नेपाली सेना, नेपाली आर्मी को 6 हेलीकॉप्टर देने का प्रस्ताव भेजा है। अमेरिका का कहना है कि वो नेपाल की आपदा, राहत और सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है, जहां पर ये हेलीकॉप्टर्स काम आएंगे। लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी फ्री में नहीं होता है। कोई भी करोड़ों रुपए का सामान यूं ही फ्री में नहीं दे देता है। ये तो राजनीति की बात है। बल्कि आप ये कहिए कि आपका कोई पड़ोसी या फिर कोई दोस्त आज की तारीख में कुछ भी आपको मुफ्त में अगर दे रहा है, तो फिर समझ जाइए कि वो वहां पर कुछ गड़बड़ है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस ऑफर के जरिए नेपाल की सेना पर अपना प्रभाव डालना चाहता है। याद रखिए, नेपाल वो देश है जो चीन और भारत के बीच में आता है। अमेरिका चाहता है कि नेपाल की सेना के पास अमेरिकी साजो सामान हो, ताकि भविष्य में उसकी निर्भरता चीन पर कम हो सके और वहां अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ जाए। लेकिन नेपाल इस चुंबकीय ऑफर के पीछे छुपे भू राजनीतिक यानी कि जियोपॉलिटिकल खेल को पूरी तरीके से समझ चुका है, जान चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि नेपाल मना क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है? देखिए, जानकारों के मुताबिक इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, सफेद हाथी यानी व्हाइट एलिफेंट। जी हाँ, नेपाल का कहना है और मानना भी है कि हेलीकॉप्टर तो फ्री में मिल जाएंगे, अमेरिका दे देगा, लेकिन उनका रख रखाव, मेंटेनेंस और उनके महंगे कलपुर्जे वो कौन मेंटेन करेगा? नेपाल की अर्थव्यवस्था पर यह बोझ ना बन जाए, सफेद हाथी ना साबित हो जाए। नेपाल को डर है कि इन हेलीकॉप्टर्स को चलाने का खर्च इतना ज्यादा होगा कि वो सेना का ही बजट बिगाड़ देगा। दूसरा यह है कि बालेन शाह और राष्ट्रवादी लहर इस वक्त नेपाल में चरम पर है। काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह की नेपाल फर्स्ट वाली राजनीति ने, जो कि अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वहां के युवाओं में एक अलग राष्ट्रवादी लहर पैदा कर दी है। जनता अब किसी भी देश, चाहे वो भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो या फिर कोई भी देश, उनके अंधे समर्थन के खिलाफ है। वो पूरी तरीके से किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं बनना चाहते। सरकार को डर है कि अमेरिका से सैन्य मदद ले लेने पर जनता इसे संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी पर खतरा मान सकती है, नेपाल के काम में अड़ंगा बन सकती है, दखलंदाजी बन सकती है। रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आया जब नेपाल ने सिर्फ मना नहीं किया, जी हाँ, सिर्फ मना नहीं किया अमेरिका को, बल्कि अमेरिका को एक काउंटर प्रपोजल भेजने की तैयारी भी कर ली। नेपाल का कहना है कि हमें छोटे हेलीकॉप्टर या फिर इस तरीके के हेलीकॉप्टर मत दो। देखो, अगर देना ही है तो फिर भारी परिवहन विमान यानी हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे C-130 हरकुलिस दो। नेपाल का तर्क बिल्कुल सीधा है। नेपाल एक पहाड़ी देश है जहां अक्सर भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाएं आती हैं। वहां सामान पहुंचाने के लिए छोटे हेलीकॉप्टर्स पहले से ही काफी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर राहत सामग्री ढोने के लिए बड़े जहाजों, हवाई जहाजों की, हेलीकॉप्टर्स की कमी है। और नेपाल अब अमेरिका को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जरूरतें क्या हैं, ना कि वो जो कि अमेरिका उन्हें देना चाहता है। वो हम नहीं लेंगे, हमारी जो जरूरतें हैं उनको समझो और उनको दो, नहीं देना है मत दो। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि नेपाल में उसका प्रभाव बढ़े और चीन का प्रभाव कम हो जाए। यानी ये सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं, जियोपॉलिटिक्स का पूरा खेल है। दूसरा ये है कि नेपाल की लोकेशन बहुत खास है।
एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चाइना, और दोनों ही देश सुपर पावर बनने की रेस में हैं। इसलिए नेपाल हमेशा बैलेंस बनाकर चलना चाहता है। लेकिन अब जब अमेरिका सीधे सैन्य मदद देने की बात कर रहा है तो फिर नेपाल थोड़ा सावधान हो गया है, क्योंकि इतिहास में भी नेपाल ऐसे ऑफर्स से बचता रहा है। और जब इस तरह से ऑफर्स लिए तो फिर आपने देख लिया कि किस तरह का जेंजी आंदोलन देखने को मिला। जब लगा कि चीन की गोद में नेपाल जाकर बैठ चुका है, वहां की सरकार बैठ गई, कैसे केपी ओली की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया। अब नेपाल को अक्सर ये डर रहता है कि कहीं वो अगर किसी एक खेमे में फंस गया तो फिर वो उलझ जाएगा और फिर से एक अनिश्चितता बन जाएगी, एक डिस्टर्बेंस नेपाल के अंदर आ जाएगा। वहीं अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से साफ है, नेपाल की सेना के साथ संबंध मजबूत करना, चीन के प्रभाव को कम करना। वैसे रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि अमेरिकी दूतावास नेपाल पर जल्द फैसला लेने का दबाव बना रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है। जी हाँ, पहले भी अमेरिका नेपाल को एयरक्राफ्ट दे चुका है, यानी ये धीरे धीरे बढ़ती साझेदारी है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह जो इसी साल सत्ता में आए हैं, उनकी सरकार का रुख थोड़ा अलग है, जुदा है। वो प्रैक्टिकल अप्रोच ले रही है, मतलब जो चाहिए वही लो, बाकी मना कर दो, और अगर कोई जरूरत है तो उसको बता दो, दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते हो तो मत दो। पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ हेलीकॉप्टर का मसला नहीं है, ये नेपाल की प्राथमिकताओं, उसकी आर्थिक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश का एक हिस्सा है। अमेरिका का ऑफर भले ही बड़ा हो, लेकिन नेपाल अब बिना सोचे समझे कोई फैसला लेने के मूड में नहीं। आइए अब चीन का मुद्दा समझाते हैं जल्दी से। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद चीन के साथ हुए पुराने समझौते की परतें अब खुलनी शुरू हो गई हैं। अमेरिका के साथ साथ चीन की भी पोल खुलने लगी है। नई सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि चीन के साथ हुए कई अहम प्रोजेक्ट्स और डील्स की गहनता के साथ जांच की जाएगी। दिल्ली में स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स रिसर्च एंड रेजोल्यूशन की एक रिपोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। समझते हैं इसको। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में नेपाल में चीन की भूमिका सिर्फ आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे रणनीतिक और राजनीतिक प्रभाव तक पहुंच गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तिब्बत और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चाइना ने नेपाल पर राजनयिक दबाव बनाया। वहीं देश के आंतरिक फैसलों को प्रभावित करने की भी कोशिश की गई थी। दरअसल केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में नेपाल और चाइना के बीच कई बड़े समझौते हुए थे। उस वक्त उन फैसलों को नेपाल की आर्थिक स्वतंत्रता और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया था। लेकिन अब वही समझौते सवालों को घेरों में हैं, जिन पर जांच होनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल अब संतुलित विदेश नीति की तरफ बढ़ना चाहता है, जहां वो किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बच सके। इस पूरी कहानी यानी कि नेपाल की इस स्ट्रैटेजी का निचोड़ यही है कि नेपाल अब अपनी विदेश नीति में स्मार्ट हो गया है। वो चीन को नाराज नहीं करना चाहता, ना अमेरिका को नाराज करना चाहता है, और ना ही किसी के साथ दिखना चाहता है, और अपनी जनता को भी नाराज नहीं करना चाहता है। और इस तरह से 6 हेलीकॉप्टर्स को ठुकराकर नेपाल ने संदेश दे दिया कि वो अब दान नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से पार्टनरशिप करेगा। साथ जो सौदे पीछे हुए हैं उनकी भी जांच होगी, जो सरकार ने वादा किया था उनकी भी। आपका क्या सोचना है? क्या नेपाल को अमेरिका का ये ऑफर मान लेना चाहिए था, या बालेन शाह के प्रभाव वाली सोच ही नेपाल को सही रास्ते पर ले जा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। क्या भारत को नेपाल के इस बदलते रुख से खुश होना चाहिए या फिर सतर्क? क्योंकि बहुत ही जल्द वो भारत आने वाले हैं। कमेंट कीजिएगा। तब तक रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।